अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड ए वेरी वेरी गुड इवनिंग जी। आज 22 अप्रैल 2025 है जी। दिस इज प्रिंस एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने आज का जो वेबिनार है अटेंड किया। आई नो इट्स 1 आवर अर्ली, लेकिन हमने इन्फॉर्म कर दिए थे इन एडवांस एंड थैंक्स टू रियाज साहब ऑल्सो, जिन्होंने सजेस्ट किया ये वेबिनार, ताकि हम लोग आपके जो रोबोट ट्रेडिंग की जर्नी है हम उसको मज़ीद इन्हांस कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। लाइक ऑलवेज जो भी हमारी प्रेजेंटेशंस होती हैं या जो भी हमारे वेबिनार हम होस्ट करते हैं, वो हमेशा 3 पोर्शंस में डिवाइडेड होते हैं। हमेशा पहला पोर्शन जो है वो थ्योरेटिकल होता है, जिसमें ज़्यादातर बातें हैं, कॉन्वर्सेशंस हैं, थ्योरीज, फिलोसफीज, मी टॉकिंग अबाउट मे बी ऑफ अबाउट माई सेल्फ, ठीक है ना। फिर सेकंड और थर्ड जो होता है दैट इज मोर इनटू टेक्निकल्स एंड प्रैक्टिकल्स। ओके, नाउ अभी जो दौर है आप देख रहे हैं कि एआई का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम और एक एवरेज रोबोटिक सिस्टम में फ़र्क ये होता है कि एआई सिस्टम के अंदर जो है ऐसा मैकेनिज्म होता है, लर्निंग मैकेनिज्म अवेलेबल होता है, जिससे वो अडॉप्ट करके अपने आप को मॉडिफाई कर सकता है। और एआई का मैकेनिज्म ज़रूरी नहीं कि ट्रेडिंग में भी हो, हर डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स, डिजिटल मार्केटिंग, क्लाइंट रिलेशनशिप, ठीक है ना। आप जब किसी वेबसाइट पर जाते हैं, लाइव चैट पर अगर बॉट लगा हुआ है ना, तो वो आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के भी आंसर देगा, प्लस ही विल लर्न फ्रॉम द कम्युनिकेशंस ऑफ द क्लाइंट एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। हमने बॉट जो है हमारा, उसमें भी एआई फीचर जो है इंटीग्रेटेड है, बट हमने जानबूझ के उसको लिमिटेड रखा हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि एक्चुअल कैश के ऊपर जो है हम प्रोबेशन पे नहीं रखना चाह रहे, सो वी हैव प्रॉपर फिक्स्ड अप्रोच। सबको मैं बताता चलूं कि एडवांटेजेस क्या है रोबोट के। अगर आप गोल्ड ट्रेडिंग रोबोट करते हैं उसके एडवांटेजेस क्या हैं, और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे हम आज सारे अकोमोडेट करेंगे एट द एंड ऑफ सेशन। इस वक्त सब मेंबर्स जो हैं, पार्टिसिपेंट्स म्यूट पर हैं, आपसे बात करने का हक टेम्पररी छीन लिया हुआ है, बट यू विल बी गिवन दैट। तो राना साहब कह रहे हैं कि वॉल्यूम डाउन है, वॉल्यूम डाउन है। इज माई वॉइस क्लियर? नहीं, वॉइस बहुत अच्छी है, क्लियर है, लेकिन शायद उनके स्पीकर का कोई इशू हो सकता है। ओके, वॉइस इज ओके, क्लियर, ग्रेट। राना साहब, आई थिंक यू नीड टू सी योर स्पीकर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी। तो यूजुअली मैं सबको कहता हूँ कि जी आपके लाइफ में 4 गोल्स होने चाहिए, 4 गोल्स इंपॉर्टेंट हैं। आप 4 गोल्स की हेडिंग्स अगर लिखना चाहते हैं आप लिख लें, और उसके बाद जो है एक लाइन में उसको डिफाइन करके एक छोटे से बैंक कार्ड या आईडी कार्ड के साइज में काट कर अपने बटवे में रख लें, क्योंकि जो चीज़ आप लिखते हैं ना, ठीक है ना, वो आपके ज़हन में बैठ जाती है एंड यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। तो 4 गोल्स हैं लाइफ के अंदर, ठीक है, मेन गोल्स। उनको मैं कैटेगराइजेशन बताता हूँ, फिर उसको हम एसोसिएट करेंगे हम अपनी ट्रेडिंग जर्नी के साथ। सबसे पहला गोल जो होता है वो आपका होता है जी फिजिकल गोल। फिजिकल गोल मीन्स हैविंग मोर रेस्ट, मोर स्लीप, गोइंग टू द जिम, इम्प्रूविंग योर हेल्थ, वगैरह वगैरह। ये फिजिकल गोल है। तो एक किस्म का बंदे का हो सकता है कि जी हैव अ बेटर लाइफस्टाइल। ट्रेडिंग बंदा क्यों करता है? व्हाई डू पीपल लर्न हाउ टू ट्रेड? टू हैव ए बेटर लाइफस्टाइल, ताकि हम अपने फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस को भी इम्प्रूव कर सकें और अपनी फैमिली को अच्छे से अच्छी चीज़, बेटर चीज़ प्रोवाइड कर सकें, और टाइमली फैशन पर डिलीवर कर सकें, ठीक है ना। तो अगर स्कूल की फीस तीसरे महीने के चौथे वीक में ड्यू है, तो वो चौथे वीक से पहले पे करनी चाहिए, ड्यू होने के बाद नहीं, कि बच्चों को जो है ना स्कूल का हेडमास्टर खड़ा कर दे क्लासरूम के बाहर कि इन बच्चे जो है क्लास अटेंड नहीं करेंगे, इनके पेरेंट्स ने फीस नहीं पे की, यू नो। सो फर्स्ट वन इज इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव अ फिजिकल गोल। दूसरा, स्पिरिचुअल गोल्स। स्पिरिचुअल गोल्स जो हैं इट कैन बी बीइंग रिलीजियस, लर्निंग योर रिलीजन प्रॉपरली, नमाज़ें दुरुस्त करना, दीन को सीखना उसके असल तरीके के मुताबिक, मसनून तरीके के मुताबिक। थर्ड वन इज़ इमोशनल गोल, टू हैव मोर इमोशंस जो होते हैं ना फैमिली के साथ रिलेटेड है, टू हैव स्पेंड मोर टाइम विद द फैमिली, विद योर चिल्ड्रन, एवरीथिंग। अमूमन मैनुअल ट्रेडिंग के अंदर जो रूटीन होती है लोगों की कुछ ऐसे होती है कि अगर वो 9 to 5 जॉब कर रहे हैं या 10 to 6, या सरकारी नौकरी में जल्दी भी आ रहे हैं, तो बंदा जब घर पर पहुंचता है ऑलरेडी इतना थक चुका होता है, और खा पी के वैसे ही ऐसी खुमारी जाती है। जब फिर आप ट्रेडिंग डेस्क के ऊपर बैठते हो ना, तो आपसे अच्छी स्ट्रैटेजी, अच्छी टेक्निक होने के बावजूद अच्छे डिसीजंस नहीं लिए जाते। फॉर एग्जाम्पल, आपका ट्रेडिंग सेटअप आपको बता रहा है कि जी यहाँ पर अगर बाय क्रॉस हुआ है, मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस बंद हुई है, या बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है, तो यहाँ से बाय लेना बनता है। लेकिन बंदा थका होता है कि नहीं यार, यहाँ से भी रिवर्स करेगा, इधर तो रेजिस्टेंस के पास सिग्नल आ रहा है, ये स्किप कर दूं, ये वो।
इतनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होने के बावजूद भी मिस हो जाती हैं। ओके, तो नतीजे क्या होता है कि शाम का टाइम जो फैमिली के साथ स्पेंड करने का टाइम था, आपको पैसे बनाने में भी दुश्वारी आई। इन पैरेलल जो है आप अपने घर वालों के साथ भी फजूल बगैर वजह के अपनी खराब ट्रेडिंग की वजह से घर वालों के साथ लड़ रहे हैं। सो थर्ड गोल इज टू हैव ए प्रॉपर इमोशनल लाइफ, बैलेंस्ड लाइफ, डिसिप्लिन लाइफ, कि जब अजान भी हो तो बंदे को ये ना हो कि भाई मैं 1 मिनट के चार्ट पर ट्रेड कर रहा हूँ, इधर कुछ भी हो सकता है, मैं नमाज कज़ा कर लेता हूँ। ठीक है। और जो चौथी चीज़ है वो है जी, आपका फाइनेंशियल गोल होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि 2 से 5 साल तक आपने कितना अमाउंट रीच करना है, एक्वायर करना है, अर्न करना है, और उसके लिए आपकी स्ट्रैटेजीज, टेक्निक्स, बैकअप्स क्या होंगे। ओके, नाउ जो हमारा ट्रेडिंग रोबोट है, हमारा जो सब्जेक्ट है इम्प्रूविंग योर ट्रेडिंग रिजल्ट्स विद गोल्ड ट्रेडिंग रोबोट है, बट वी विल गो टू इट लेटर ऑन। तो पैसिव इनकम जो है वो समझना, वो क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के दौर में खुसूसन जब कोविड के बाद हालात हुए हैं ना, दूसरी तीसरी चौथी जरिए आमदनी जो है ना वो फर्ज हो चुकी हुई है, शहरी एतबार से नहीं, दुनियावी एतबार से। वॉरेन बफे जो दुनिया का रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में आता है, ही हैज सेड कि जी एक ऐसा बंदा जो सिर्फ एक इनकम पर, एक सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है, वो ही इज जस्ट फ्यू सेकंड्स अवे फ्रॉम गोइंग फाइनेंशियली ब्रोक। ओके, ठीक है ना। तो किसी को यहाँ पर पता है एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में क्या फर्क है? एनीबडी नोज हियर? डज एनीबडी नो व्हाट्स एन एक्टिव एंड पैसिव इनकम? तीन बंदों ने कहा जी, मोहम्मद नईम साहब ने, गुलाम हुसैन साहब ने, मोहम्मद नईम साहब। ओके, उन्होंने 2 बार बोला है। अली मजहब, ग्रेट। चले, जिनको नहीं पता, थैंक यू सामा साहब। एक्टिव इनकम एक ऐसी जरिए माश, जरिए आमदनी को बोलते हैं जहां आपको पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है। आपको तनख्वाह 50,000 रुपया 26 दिन की नहीं मिलती। आपको तनख्वाह मिलती है जो आप मेहनत डालते हैं 26 दिनों में, उसकी तनख्वाह मिलती है। अगर 26 दिन की तनख्वाह मिलती होती तो हम घर पे बैठते, हमें पैसे बैठे बैठे आते। ठीक है ना। तो एक्टिव इनकम इज एन इनकम, ठीक है, विच रिक्वायर्स एन एफर्ट टू बी एडेड। ठीक है ना। पैसिव इनकम एक ऐसी इनकम को कहा जाता है जहां पर आपकी एफर्ट इन्वॉल्व नहीं होती। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक बिजनेसमैन ऐसे शख्स को कहा जाता है जिसके पास मोर देन 250 या 500 मुलाजमीन हो। क्यों? बिजनेसमैन जो है अपने मेहनत को लेवरेज करता है। बिजनेसमैन के 2 हाथ नहीं होते। अगर उसके 500 मुलाजम है तो उसका, तो उसके 1000 हाथ हैं, और वो 1 घंटे के अंदर अगर जो काम कर सकता है ना, तो 1 घंटे में वो 500, 500 या 1000 टाइम्स ज्यादा मेहनत एक्वायर कर रहा है। दैट्स वन ऑफ द रीजन द बिजनेस पीपल और बिजनेस क्लास, एलीट क्लास जिनको कहते हैं, दे मेक मोर मनी। अब बिजनेस पर्सन क्यों पैसे कमाता है? वो सिर्फ मेहनत लेवरेज नहीं कर रहा, वो इसलिए कमाता है क्योंकि बिजनेस पर्सन रिस्क लेता है। पैसे कमाने के लिए पैसे लगाने भी पड़ते हैं, पैसे खर्चने भी पड़ते हैं। पैसिव इनकम की कुछ जी, आपके पास फिक्स डिपॉजिट आ गए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आ गए, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है उसको किराए पे आपने चढ़ा दिया है, या आपके पास मोटरसाइकिल, स्कूटर, रिक्शा या गाड़ी भी किराए पे दी है, ये भी आपके पैसिव इनकम के अंदर आ जाते हैं। तो इस चीज़ को हमने टैकल करने के लिए बॉट का आइडिया जो है फ्लोट किया हुआ है, एंड इट इज़ क्वाइट सक्सेसफुल। हमने इसको 6 मंथ्स पे पहले डेमो पे ट्राई किया, फिर हमने लाइव अकाउंट्स पे इसको एग्जीक्यूट किया। हम अपनी वर्कशॉप्स, वेबिनार्स और ट्रेनिंग्स के अंदर मैनुअल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सिखाते रहे। आप जब मैनुअली ट्रेड करते हैं, आपकी मैनुअल ट्रेडिंग जो है एक्टिव इनकम में आती है, चाहे आप सक्सेसफुल और कामयाब ट्रेडर हैं। गोल्ड का आपको बड़ा जबरदस्त पता है कि जी कितने पॉइंट दिन में मूव करता है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, और उसके रिवर्सल्स कैसे आने हैं, क्यों आएंगे, ये किस पॉइंट पर जाकर से रिवर्स होना है, ऊपर या नीचे की तरफ। जितने मर्जी आप अर्न कर लें, एज लॉन्ग एज आप कंप्यूटर पे बैठ के खुद डिसीजंस ले रहे हैं, खुद ट्रेंड लाइंस खींच रहे हैं, खुद सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहे हैं, खुद ही इंडिकेटर का मुतालिया कर रहे हैं, ठीक है ना, यू आर स्टिल कैटेगराइज्ड एज एन एक्टिव ट्रेडर। ठीक है ना। आप एक्टिव इनकम के जिम्रे में आ जाते हैं। ठीक है। अब पैसिव इनकम, पैसिव इनकम फुल ऑटोमेशन है जी। जो आपको एक
आपको मल्टीपल सक्सेसफुल तरीके सिखाए गए हैं आपके ट्रेडिंग कोर्स और ट्रेडिंग जर्नी के अंदर, राइट? एंड इन्हीं मेथड्स को अगर ऑटोमेट कर दिया जाए, इनको एल्गोरिथमिक फॉर्म के अंदर क्रिएट कर दिया जाए, देन यू आर नो लॉन्गर एन एक्टिव ट्रेडर। आप साथ ही ऑटोमेशन में आ जाते हैं, आप पैसिव इनकम आपकी स्टार्ट हो जाती है। यू बिकम अ ट्रेडर हु रिलाइज ऑन पैसिव इनकम। आपको कुछ मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। यू आर एब्सेंट, और आपकी एब्सेंस के अंदर जो है, एज लॉन्ग एज इंटरनेट इज देयर, वीपीएस बहुत ज़रूरी है। हमने पिछले लेक्चर में इसके ऊपर बात की थी। व्हेन यू हैव अ वीपीएस, आपने अपना बॉट इंस्टॉल कर लिया लो रिस्क के ऊपर छोटी लॉट्स के साथ, खलास इट विल डू इट्स जॉब एंड द मनी इज गोइंग टू कीप ऑन कमिंग। एंड मैं आई एम शॉक्ड कि जो लोग यहाँ पे माशाल्लाह ऑलरेडी अर्न कर रहे हैं, उनको काफ़ी वीक्स हो गए हमारे साथ, उन्होंने कोई फीडबैक गेस्ट के लिए शेयर नहीं किया कि उनको क्या एडवांटेजेस और बेनिफिट्स मिले हैं ऑफ हैविंग द पैसिव इनकम दैट द बॉट इज जनरेटिंग फॉर देम। मैं अपने लिए पर्सनली आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आई एम ए क्वाइट वेल नोन ट्रेनर। मैं मिडिल ईस्ट का सबसे एक्सपेंसिव जो है ना ट्रेडर हूँ, और वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रेनर्स स्पेशली, ठीक है ना। मेरे लिए इतना ईजी हो गया, आई डोंट हैव टू टीच एवरीथिंग एंड इट्स जस्ट ऑल अबाउट बॉट। बल्कि मैंने तो छोड़ दिया वैसे, आप बात पर्सनली है तो हम आपके टीचर के रिक्वेस्ट पे आके रियाज साहब को आपको थैंक्स कहना चाहिए। यू हैव टू थैंक हिम, जो बुला लेते कि जी इनको सिखाएं वगैरह। सो आई एम वेरी हैप्पी टू डू दैट। तो देखें ना, मेरी अपनी मेहनत भी ट्रेडिंग के अंदर जो हम मैनुअली करते हैं वो भी खत्म हो गया। आई डोंट हैव टू एनालाइज एंड असेस द मार्केट्स बाय माई सेल्फ, ठीक है। और इवनिंग्स आई हैव जॉइंड अ जिम। मेरे आई एम प्लेइंग वीडियो गेम्स, मैं प्ले स्टेशन इंजॉय कर रहा हूँ अपनी। मैंने 100 इंचेस का टीवी भी लगा लगा दिया है। तो नाउ व्हेन माई फैमिली इज अराउंड, अब देखो आई एम अ वेरी डिसेंट अर्नर, ठीक है ना। लेकिन फर्स्ट टाइम जब मैंने अपनी फैमिली भी बुलाई ना पाकिस्तान से, सो आई वॉज बिजी इन द इवनिंग, I'm trading कि चलो let me make some money, I'm making money right now, then we are going to go and spend it, ठीक है ना। लेकिन आई एम डिस्ट्रैक्टेड, वे फुल फोकस चाहिए, बच्चे को बाहर ले जाओ कमरे से, दरवाजा बंद कर दो, ये है वो है, ऐसे फजूल का रोला मचता है, राइट। नाउ देयर इज नथिंग टू बी डन, बॉट चल रहे, आई एम सेविंग टाइम, आई एम सेविंग एफर्ट, एंड आई एम सेविंग मनी। ओके, तो ये कुछ थ्योरेटिकल बातें थी। नाउ लेट्स गो ऑन टेक्निकल्स। अब आप तैयार हो जाएं। हमने लास्ट वीक एक लास्ट सेशन में एक चीज डिस्कस की थी, सो आई होप एवरीवन इज रेडी एंड लिसनिंग। कभी भी कोई चीज को आपने ट्रेड करना है, आपने ट्रेड करना सीखना है, चाहे वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज है, गोल्ड, कमोडिटीज लाइक कॉफी, बीन्स, व्हाटएवर इट इज। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये आना चाहिए कि मार्केट क्रैश को कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। अभी मैं आपको कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स दूंगा, टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स दूंगा, और उसको फिर हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट करेंगे। देन वी विल यूज इट, वी विल अप्लाई इट टू सी कि हम अपने गोल्ड ट्रेडिंग बॉट की जो एग्जिस्टिंग सेटिंग्स हैं उनको कैसे मजीद कंपाउंड करके और पैसा मार्केट से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि रिस्क प्रिकॉशंस क्या हैं, कि अगर मार्केट हमारे फेवर में नहीं जा रही, बॉट के फेवर में नहीं जा रही, तो क्या वो 3 स्टेप्स हैं जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम अकाउंट्स बीइंग वॉश्ड आउट। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी आप चीज ट्रेड करने की कोशिश करें कि पहले एक ही चीज पर फोकस करें। अगर ऑयल, गोल्ड अगर नीचे की तरफ है, ऑयल ऊपर जा रहा है, बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पर बॉट चलाना शुरू कर दें या उस पर मैनुअल ट्रेडिंग शुरू कर दें। अगर उससे कुछ प्रॉफिट है उस पर डाल दें। डोंट डू दैट, फोकस ऑन वन थिंग, स्पेशलाइज इन इट, मास्टर इट, देन प्ले अराउंड। ओके, और मास्टर कितनी देर में होगा? हफ्ते 2 हफ्ते में तो नहीं होगा, 3 महीने भी नहीं होगा। एटलीस्ट स्पेंड 1 to 2 years ऑन सेम स्ट्रक्चर एंड सेम पैटर्न। डॉक्टर भी जब ग्रेजुएट करते हैं 4 साल की डिग्री बाद 2 साल हाउस जॉब करनी है उन्होंने। सेम थिंग गोज फॉर लॉयर्स और इंजीनियर्स भी। ऑलराइट, सो इट टेक्स टाइम। ऑफ कोर्स हमारा कुछ तरीका ही सिखाने का, बताने का है कि 2-3 मंथ्स के अंदर बंदा वैसे ही रेडी फॉर बैटल हो जाता है, राइट। सो फर्स्ट थिंग, कोई भी चीज आपने ट्रेड करनी है, उसका मार्केट क्रैश जो है या उसका बिहेवियर समझने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे गोल्ड के ऊपर इंटरेस्ट है, आई लाइक गोल्ड, ओके, दैट्स माय स्पेशलाइजेशन, ठीक है। ये गोल्ड का डेली चार्ट है, ये गोल्ड का डेली चार्ट है। हम पास्ट के जो मूवमेंट्स हैं, पास्ट में जो क्रैशेस आए हैं, ये जितने भी क्रैशेस आए हैं हम इनको मेजर कर सकते हैं, और इनको मेजर करने के 2 तरीके हैं। ये देखें, आई कैन मेजर दीज कोलैप्सेस, आई कैन मेजर दीज फॉल्स, ठीक है ना। जितने भी कोलैप्स आए हैं इनको हम मेजर कर सकते हैं कि जी ये यहां से लेकर हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट कितना था, ये कितना ड्रॉप हुआ है, कितने। अब आपके पास 2
यहाँ तीन ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है आप पिप्स के एतबार से, पॉइंट्स के एतबार से मेजर कर सकते हैं कि जी ये क्रैश ऑलमोस्ट 4400 पिप्स का है अप्रोक्सीमेटली। ये वाला क्रैश जो है ऑलमोस्ट 4700 पिप्स का है। ये वाला क्रैश जो है आपका 2800 पिप्स का है। आप 4400, 4800, 2800 को तीनों को ऐड करके आप एवरेज भी निकाल सकते हो, या आप सबसे बड़ा क्रैश लेते हो कि भाई जहां से मैं मार्केट में एंटर होऊंगा तो मार्केट ने 4500 पिप्स या $450 फ्रॉम इट्स एक्चुअल वैल्यू क्रैश कर जाना है। एक सिंपल तरीका, ना डरने के लिए ये ठीक है। दूसरा, मैं आपको डराता हूं, आई एम गोना मेक यू स्केयर्ड नाउ। ठीक है ना? मार्केट को क्या चीज मूव करती है? आप देखो कि YouTube पर जाकर लोग यूजुअली बोलते हैं कि फियर एंड ग्रीड, लोग जब लालच में आ जाते हैं वो पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। लालच में किस तरह आएंगे जी? इकोनॉमिकल रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ रही हैं, मुल्क के हालात बदल रहे हैं, बेरोजगारी कम हो रही है, ठीक है ना, दुकानें चमक रही हैं, कोई फेस्टिवल्स आ रहे हैं, सेलिब्रेशंस आ रही हैं, ये है वो। जब व्हेन पीपल आर ग्रीडी, दे फील पॉजिटिव, दे फील रिलैक्स्ड, दे फील नाइस, एवरीथिंग इज स्टेबल, तो वो इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है? लालच इज समथिंग दैट ड्राइव्स द मार्केट टुवर्ड्स द अपर डायरेक्शन। एक न्यू एंड फ्रेश इंजेक्शन ऑफ कैश जो है मार्केट में प्राइसेस को ऊपर की तरफ पुश करता है। और जब फियर आ जाए मार्केट के अंदर, कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हो, मुल्क के इक्तिसादी हालात खराब हो सकते हैं, कंट्री ने अगर लोन्स लिया, इंटरेस्ट बढ़ गया उस लोन के ऊपर, उनके पास किस्त नहीं है देने के लिए, कोई वॉर टाइप इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना, पीपल व्हेन दे गेट स्केर्ड, व्हेन दे फियर समथिंग, तो फिर आप देखते हैं मार्केट से लोग पैसा निकालने की कोशिश करते हैं। पैसा जब निकालते हैं तो रेड कैंडल्स की तादाद भी बढ़ जाती है और उनका हजम भी बढ़ जाता है, और मार्केट फिर ब्लीड करना शुरू कर देती है, क्योंकि जब कोई खरीदार है ही नहीं तो फिर मार्केट ने तो नीचे, तो जब पीपल दे स्टार्ट सेलिंग, जब बेचना शुरू करते हैं तो मार्केट साथ साथ फिर ड्रॉप होना शुरू होती है। अच्छा, जस्ट अ ट्रिक, अगर स्टॉक मार्केट ब्लीड करना शुरू हो जाए ना तो लोग गोल्ड की तरफ स्विच कर जाते हैं। इस पे हम किसी और दिन बात करेंगे कि कैसे कोरिलेशन यूज करना है डिफरेंट मार्केट्स का टू अंडरस्टैंड कि गोल्ड ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो फ्यूचर के लिए। ओके, तो अब फियर एंड ग्रीड की बात हो रही है, बट यू नो इट्स ऑल्सो अबाउट पेन एंड प्लेजर। पेन एंड प्लेजर क्या हुआ? दर्द और मजे। जब लोग मजे एंजॉय कर रहे हैं जी, व्हेन पीपल आर फीलिंग गेटिंग प्लेजर्ड, ठीक है, दे कीप ऑन इन्वेस्टिंग। हाँ जी, ये पैसे भी लगा दो, उधर से भी लगा लो, ये भी बेच के ये भी लगा दो, हाँ जी ऊपर जा रही है, ग्रीन कैंडल्स आ रही है, नई हायर हाई बन रही है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, मैगडी जीरो लाइन के ऊपर ही है, खरीदते जाओ, वो एंजॉय कर रहे हैं जी, साथ साथ ख्वाब आ रहे हैं जी, पेरेंट्स को हज कराएंगे, बच्चों को ब्रिटिश स्कूल में डालेंगे, गाड़ी चेंज कर लेंगे, थिंग्स लाइक दिस। तो पीपल व्हेन दे आर फुल प्लेजर मोड, मजे में होते हैं, जिस तरह आजकल हम सबके चल रहे हैं, जिस तरह गोल्ड ने एक अप ट्रेंड स्ट्रॉन्ग पकड़ा हुआ है और आपको 8000 पिप्स की मूव मिल गई ऊपर की तरफ, दिस इज व्हाट्स कॉल्ड प्लेजरेबल मोमेंट्स इन द मार्केट। सो थिंग्स गो अप। फिर जब पेन पॉइंट आता है ना, व्हेन मार्केट स्विचेस फ्रॉम प्लेजर्स साइकिल टू पेन, वहां पर जी व्हेन पीपल स्टार्ट पैनिकिंग कि नहीं यार ये कुछ बहुत ज्यादा ही ऊपर हो गया है, इसका कुछ पता नहीं कभी भी गिर जाए, डजंट मेक सेंस। जब लोग कहते, एक बंदा कहता है मुझे सेंस नहीं आ रही, उसका दोस्त बोलता है मुझे सेंस नहीं आ रही, फिर फोन करता है जी उसको सेंस नहीं आ रही, वो टीचर को फोन करता है, टीचर कहता है मुझे भी सेंस नहीं आ रही, इस तरह सारी चेन रिएक्शन क्रिएट होता है, फियर ट्रिगर हो जाता है मार्केट में, एंड देन द मार्केट गोज इनटू डाउनवर्ड साइकिल। फिर हमें जब लगता है चार्ट के ऊपर कि ये जोन अच्छा है, बड़े चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट के ऊपर, 4 चार्ट के ऊपर, यहाँ से दोबारा मजे स्टार्ट होंगे, वो सेंस बने ना बने, जब लोगों को लगता है, क्योंकि तो फिर लोग बाय करना शुरू करेंगे। तो पीपल एंड देयर साइकोलॉजी मेक अप द मार्केट। ठीक है ना? ओके, सो लेट्स गो बैक। हम बात कर रहे थे, सबसे पहली चीज हमने प्राइस को प्रेडिक्ट कर लिया। एक पहला तरीका था कि जी मार्केट ने अगर कोलैप्स किया तो हिस्टोरिकली $450 गिरा है, तो 4500 पॉइंट्स का, हम 4500 पिप्स का थ्रेशोल्ड रख सकते हैं। अब मैं आपको इसको और डेंजरस वे में बताता हूँ। आप देखिए मेटाट्रेड 5 के अंदर जब मैं लेफ्ट क्लिक करके इसको नीचे की तरफ खींचूंगा ना, ये नंबर्स नजर आ रहे हैं, दाएं हाथ की तरफ आप देखिए वहां पे लिखा हुआ है 19.85%। ठीक है, यहाँ पर आप देखें 22%, यहाँ पर आप देखें इट इज 13%। तो सबसे बड़ा कितना ड्रॉप आया है? 23%। तो अगर हम करंट मार्केट प्राइस को लेते हैं, ठीक है ना, करंट प्राइस को,
और हम 23% लेकर जाते हैं इसको। ये नाउ हियर इज समथिंग, दिस इज समथिंग स्केरी। ये बनता है 7,900 पिप्स। This is second way to analyze and assess what is your crash. ठीक है ना। अब जरूरी नहीं कि मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे ही होना है, मैं आपको एडिशनल नॉलेज बतौर टूल इस्तेमाल करने के लिए कि क्रैश कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। और क्रैश एक दिन एक सेकंड में नहीं होता, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स डेज। आप देखो कि ये जो जो फॉल्स आ रहे हैं ना, इट टेक्स डेज, और इट्स नॉट स्ट्रेट फॉल्स। ये भी आप देखें, इट गोज डाउन, इट कम्स बैक अप, इट गोज डाउन, ठीक है, इट कम्स बैक अप। तो इट टेक्स डेज टू कंप्लीट, इट्स एक झटके में नहीं होता, एक दिन में नहीं होगा। ओके, सो नाउ दिस इज स्टार्टेड टू फॉल। ये बाय द वे दिस इज अ लाइव अकाउंट, इसके ऊपर पोजीशंस खुल गई हैं 1 2 3 4 5। ये इन्वेस्टर पासवर्ड डाला हुआ है बिकॉज आई डोंट, मेरा वीपीएस पे रोबोट चल रहा है। तो एनीवे यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। आप मुझे मैसेज में यहाँ पर क्लियर लिख दें सो वी कैन मूव फॉरवर्ड। आप लोगों को अभी तक मैंने रिवाइज कराया है और सिखाया है कि मार्केट में क्रैशेस को क्या वो दो तरीके हैं जिससे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्लियर? कभी किसी यूट्यूबर या इंस्ट्रक्टर को देखा है इसने ये चीज डिस्कस की हो कोर्स के अंदर? ठीक है ना। यूजुअली क्या कहते हैं यूट्यूब पे, टीवी पे, एनालिस्ट क्या कहते हैं, नोबडी नोज वेयर द मार्केट इज गोना गो, वी डोंट नो हाउ डीप इज गोना फॉल। ऐसे ही ड्रामा चलता है ना। तो आपको अब पता है, नाउ यू नो, बिकॉज आप दुबई फॉरेक्स एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, नाउ यू नो कि मार्केट क्रैश अगर होगा तो कितना होगा, कहां तक जाना और क्यों होगा। ठीक है ना। ग्रेट, थैंक्स फॉर द फीडबैक एवरीबॉडी। तैमूर साहब, राना साहब, कासिम साहब, ग्रेट। अब सबको पता चल गया कि ये मार्केट का क्रैश होगी तो कितनी होगी। अब इसका करना क्या, अगर क्रैश शुरू हो जाएगा तो करना क्या, वो हम एंड पे डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ ये इंडिकेटर्स ना तीन किस्म के होते हैं, ट्रेंड, ऑसिलेटर्स एंड वॉल्यूम्स। ट्रेंड, ऑसिलेटर्स एंड वॉल्यूम्स। ट्रेंड ट्रेडिंग इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स कहलाते हैं जो ट्रेंड के साथ आपको मार्केट का ट्रेंड क्या है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। उनसे आप सिग्नल्स, एंट्रीज एंड एग्जिट्स भी जनरेट कर सकते हैं। ऑसिलेटर्स जो हैं ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिनकी पैरामीटर्स फिक्स्ड होते हैं। मैं डिफिकल्ट डेफिनेशन बताता हूँ बाद में आपको, टेल यू द इजी वन। ठीक है ना। ऑसिलेटर का मतलब क्या है जी, इट प्राइस और इट वाइब्रेट्स विद इन वन स्पेसिफिक और फिक्स्ड जोन। एक महदूद जगह के अंदर वो ऊपर नीचे फुदकता है। फिजिक्स के अंदर वाइब्रेशन की डेफिनेशन भी यही है। ऑलराइट, सो अब हम आ जाते हैं ऑसिलेटर्स, मैकडी। अभी हम रोबोट के जो डीएनए है ना उसके ऊपर बात करेंगे, रोबोट के डीएनए पर। ओके, फिर उसके बाद हम वर्कआउट करेंगे कि अगर मेरे पास ये अमाउंट है उसके ऊपर लो रिस्क क्या होगा और हाई रिस्क क्या होगा। ओके, सो लेट अस अज्यूम आई एम यूजिंग, ये मैकडी के पैरामीटर्स हैं। काइंडली नोट, हर क्लाइंट को, हर रोबोट के जो इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर्स हैं, उनको सेटिंग्स हम डिफरेंट देते हैं। सो अभी जो हम डिस्कस करें जस्ट ओनली फॉर एन एग्जांपल, मैंने फास्ट सेटिंग्स रखी 34, स्लो रखी 377, लेवल्स जो हैं मैंने जीरो ऐड किए। ये जो जीरो लेवल है ना, ये दिल है इस ट्रेडिंग मेथड का और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का। डे ट्रेडिंग, अगर आपको स्कैल्पिंग और डे ट्रेडिंग रोबोट चाहिए तो आपको 1 मिनट चार्ट के ऊपर ये सेटिंग्स स्लो रखनी होंगी, और अगर आपने स्कैल्पिंग करनी है तो ये सेटिंग्स को तेज करना होगा। विल टॉक लेटर ऑन दिस, बट जस्ट ग्रैब एन आइडिया। सिंपल मेथड है, सिंपल तरीका है, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। ये आपका मैकडी इंडिकेटर है और ये जो जीरो लाइन है ये इस मैकडी का हार्ट है। दैट्स द हार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी। जब मैकडी लाइन, ये हिस्टोग्राम्स, ये जो येलो बार्स है ना, ये येलो कलर अभी जूम आउट किया हुआ है, इनको हिस्टोग्राम बोलते हैं। जब ये हिस्टोग्राम बार्स जीरो लाइन के ऊपर जाती हैं इसका मतलब है मार्केट में जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ स्विच हो चुका है या स्विच हो रहा है। ठीक है। जब
मैकडी के हिस्टोग्राम जीरो लाइन के नीचे जाते हैं, इसका मतलब जो ट्रेंड है मार्केट का, जो मोमेंटम है, जो फोर्स है, या मार्केट के जो गियर्स है ना, वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इट मींस मार्केट इज गोइंग डाउन। तो इस इंडिकेटर ने आपको ट्रेंड भी बता दिया, और या ये आपको एंट्री भी देगा। इफ इट गोज अबव द जीरो लाइन यू टेक अ बाय, इफ इट गोज बिलो द जीरो लाइन यू टेक ए शॉर्ट सेल, और व्हेन इट गोज अबव जीरो यू टेक अ बाय, और अगर जीरो के नीचे आ जाए आप एग्जिट कर लें। चूंकि गोल्ड एक बहुत सेफेस्ट ट्रेडिंग क्लास है, एक एसेट क्लास है, ट्रेडिंग एसेट है, वट एवर इट इज, इसका चूंकि मिकदार भी दुनिया में कम है, गोल्ड का जो मेजर ट्रेंड होता है हमेशा, अगर आप देखें अल्टीमेटली हिस्टोरिकली, हमेशा गोल्ड ऑलवेज गोज टुवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन। दुनिया का मालियाती निज़ाम ही कुछ इस तरह का डिज़ाइन हुआ है, इस तरह का करप्ट टाइप का निज़ाम है कि इट इज़ सपोज टू गो अप। एंड जब भी महंगाई होती है, महंगाई का मतलब क्या है, सिर्फ खीरे टमाटर तो महंगे नहीं होते, सारे कमोडिटीज, स्टॉक्स, शेयर्स, बिजनेसेस, देयर वैल्यूज आल्सो गो अप, प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ जाती है, पैसे की वैल्यू गिरती है। तो हम जब ये पढ़ते हैं ना XAU USD, इसका मतलब पता है क्या है, कि 1 आउंस ऑफ गोल्ड बमुकाबला डॉलर क्या रेट चल रहा है। तो अगर आपके गोल्ड से ऊपर जाता जा रहा है ना, इसका मतलब डॉलर की कीमत में कमी आ रही है, डॉलर मजीद कमजोर होता जा रहा है। ओके, तो हमने मार्केट क्रैश प्रिडिक्ट करना सीखा। दूसरा, हमने ब्रीफली एक एक्सप्रेस अंदाज के अंदर सीख लिया कि जी रोबोट जो है किस मेथड पे चल रहा है। ओके, नाउ अब हम चलते हैं जी एक्सेल शीट के ऊपर। एक्सेल शीट के ऊपर चलते हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड एंड नो हाउ डज द रोबोट वर्क। ओके, कैसे अब आपने अपना रिस्क डिसाइड करना है, हाउ टू डिसाइड योर रिस्क। $100 का मतलब होता है 10,000 सेंट। जो हमारा DFA फोर्स रोबोट है, आप अभी अगर कहीं भी जाते हो ना, आप देखोगे जितने भी ट्रेडिंग बॉट्स है ना, वो $100 के अकाउंट पे नहीं चल सकते। हमेशा दे आर सेइंग $10,000 का आपको चाहिए, यू नीड टू हैव 5,000, 10,000, $20,000 टू वर्क विद दिस काइंड ऑफ बॉट। ठीक है ना, आप $100 के अकाउंट पर भी इस बॉट को सक्सेसफुली चला सकते हैं। एंड लेट मी शो यू हाउ टू इवेल्युएट एंड आइडेंटिफाई एंड जज योर रिस्क। फर्स्ट कर लेते हैं, आपका $100 का अकाउंट है, 10,000 सेंट का अकाउंट है। आपकी डिफेंसिव अप्रोच ये कहती है कि गोल्ड 5,000 पिप्स नीचे गिर सकता है, अगर अभी प्राइस 3500 है, और अगर हम हर 100 पिप के बाद एंट्री लगा रहे हैं, ठीक है ना, हर 100 पिप के बाद हमने रखा हुआ है कि इट्स ओके, हर 100 पिप के बाद अगर ट्रेड खुल जाए, तो हम अब जायजा मुतालिया ये करेंगे, जायजा ये लेंगे कि जी अगर मार्केट 5,000 पिप नीचे गिर जाती है, गोल्ड की कीमत $500 गिर जाती है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है ना, और लॉट साइज के हम यूज कर रहे हैं 0.01, 0.01 ये हमारा लॉट साइज है। ठीक है, 3,500 से गोल्ड अगर 3,000 पे गिरता है, और आप अगर हर 100 पॉइंट पे गोल्ड को बाय कर रहे हो, तो आपका जो लॉस है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, इस तरह कुछ सेट हो जाएगा। इट विल बिहेव समथिंग लाइक दिस। ठीक है ना, ये सब नंबर ऑफ पोजीशंस है, ये पहली पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन, ये तीसरी पोजीशन आपकी। ठीक है ना, तो आप कैलकुलेट कर रहे हैं कि जी अगर मेरी 50 पोजीशनें खुल जाती हैं, ठीक है ना, 50 ट्रेडिंग ऑर्डर्स हर 100 पॉइंट के बाद खुलते, हर 100 पॉइंट पे ऑर्डर नहीं खुलेगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। ठीक है ना, तो ये 50 पॉइंट के ऊपर 50 पोजीशन हमारी खुल गई, और ये सारे प्रॉफिट एंड लॉस ऑन ईच पोजीशन है कि 3500 पे बाय लिया था, 3490, 3480, 3470। ठीक है ना, सो व्हाट इज इट्स गोइंग, टोटल फ्लोटिंग लॉस क्या होता है, 12,750। एंड अगेन इस तरह डायरेक्ट ड्रॉप नहीं हो रहा मार्केट, इट्स नॉट गोना गो 500 पिप्स जस्ट विदाउट एनी करेक्शन स्ट्रेट। तो अब आपको पता लग गया कि जी अगर आपने डिफेंसिव ट्रेड करना है, सेफ ट्रेड करना है, तो आपके पास एटलीस्ट $100 या $127.5 का अकाउंट होना चाहिए। यहां तक सबको क्लियर हो गया? इज इट क्लियर अंटिल हियर? जिसको क्लियर नहीं हुआ मुझे पूछे। किसी को क्लियर नहीं हुआ? कासिम साहब, माइक पर आना चाहेंगे आप? लास्ट वन आप क्या चाहते हैं मैं क्लियर करूं आपको? कासिम साहब, वुड यू लाइक टू कम ऑन द माइक्रोफोन? क्वेश्चन थोड़ा डिटेल से एक्सप्लेन करें, लास्ट में क्या चीज है।
ओके, लेट मी सी वेयर इज योर नेम। आप अपने आप को फिर अनम्यूट कर लें। होल्ड ऑन। कासिम, व्हाट्स योर नेम? कासिम भाई। जी कासिम साहब। सर मैंने सबसे पहले तो सर सलाम। और सर वालेकुम। मैंने ये पूछना है कि मार्केट कितना क्रैश करेगी। ये थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल सी चीज है, ये तो नहीं उसमें वो हो सकता। तो सर उस सेंस में हम लोग ये तो डिटरमिन कर लेंगे कि मार्केट अगर इतना इस पॉइंट तक क्रैश करती है, तो यानी कि हमारे जो अकाउंट बैलेंस है उसके मुताबिक मार्केट अगर यहाँ तक क्रैश करती है तो वी शुड लास्ट हेयर। तो लेकिन सर हमें जो है वो इसको प्रेडिक्ट करने की बजाय अगर हम ये प्रेडिक्ट करें कि ये क्रैश आ गया, हम यहाँ से एग्जिट ले लें, तो क्या ये बेहतर नहीं है? ये हम क्वेश्चन एंड पे ले लें जब हम कंप्लीट करते हैं, क्योंकि अभी मैंने रिस्क मैनेजमेंट वाला पार्ट कवर करना है। आई थिंक बाय डिफॉल्ट मैं उसमें आपका क्वेश्चन आंसर कर दूंगा, ये वाला, ठीक है? चलें, ठीक है, ठीक है ठीक। सर। इफ आई थैंक फॉरगेट यू। जस्ट रिमाइंड मी एट द एंड, ठीक है? ओके सर। ओके सर। ऑलराइट, थैंक यू। ऑलराइट जी। तो आई बिलीव ये क्लियर हो गया है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि जी अब हम अपना रिस्क डिफाइन कर रहे हैं ना। प्लीज, फाइनेंशियल ट्रेडिंग रिस्की है। पैसे वो इन्वेस्ट करें जो आपको इमरजेंसी की सूरत में उनकी जरूरत ना पड़े। कमेटी वाली आंटी के पैसे, ठीक है ना? आई रिपीट इट, कमेटी वाली आंटी के पैसे, बच्चों की स्कूल की फीस, गाड़ी की पेमेंट्स, हाउस रेंट, इसको दाव पर आपने कभी भी नहीं लगाना है कि नहीं यार मार्केट हिलजुल कर दी पई है तो 2-3 हफ्ते की गेम है, मैं पैसे कर लांगा। नहीं, डोंट डू दैट। मार्केट्स आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल, दे कैन नॉट बी वी। हम एंटिसिपेशन करते हैं, हम प्रिडिक्ट नहीं करते। मुझे एंटिसिपेशन की उर्दू नहीं पता। हम एक जायज़ और बेहतरीन किस्म का अंदाजा लगाते हैं कि भाई अब देखो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जी मैं कॉन्फिडेंट हूं एज अ ट्रेडर कि ये 5,000 पॉइंट से ज्यादा नीचे नहीं जा सकता, ठीक है ना? मैं 5,000 पॉइंट्स अगर ये गिरती है मार्केट, या 5,000 पिप्स गोल्ड की गिरती है, अब ये मेरा फैसला है कि मैं रिस्क कितना ले रहा हूँ। 50% ले रहा हूँ, 20%, 5% ले रहा हूँ, या 100% ले रहा हूँ, ठीक है ना? इफ इट्स नॉट क्लियर टू अ ट्रेडर या इन्वेस्टर, ठीक है, लोअर योर रिस्क। लेकिन फिर अगेन, लो रिस्क लो रिवॉर्ड, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। ओके, सो दैट इज माय डिसीजन, व्हाट आई वांट टू डू। अब आप इसके साथ खेल सकते हो। आपको ये टेबल जो है ना बतौर स्केलेटन मिल गया है, जरूरत नहीं है आप लोगों को, हमने ऑलरेडी सेटिंग्स दी हैं। आप ये तो 100 पिप्स का गैप है ना, आप 200 पिप्स का गैप कर लो, 300 का कर लो, 400 का कर लो, अप टू यू। लॉट साइज आपने इंक्रीज करनी है, लॉट साइज आप डबल करके इनके अंदर फासला भी डबल कर सकते हो कि जी मैं 0.02 ही ट्रेड करूंगा, लेकिन फासला जो है 3500, 3480, 3460 ऐसे करके कर लूंगा। यू कैन प्ले एंड डू वट एवर यू वांट, लेकिन जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मैंने खोला हुआ है ना, ठीक है ना, ये सारे यहाँ पर हम आप लोगों के लिए होमवर्क ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने बैक टेस्टिंग वगैरह, हमने स्ट्रेस टेस्टिंग भी की है। स्ट्रेस टेस्टिंग बोलते हैं कि वर्स्ट के सिनारियो में कैसी परफॉर्मेंस थी और कौन सी परफॉर्मेंस जो है ज्यादा बेहतर रही, ठीक है ना? सो यू डोंट हैव टू गो थ्रू दैट। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर। इज देयर एनी क्वेश्चन? ओके, अब प्लीज कीप दिस इन माइंड। हम हर वक्त ये बात रिमाइंड नहीं करा सकते, बट अगर याद आई तो रिमाइंड करवा दिया करेंगे। अगर आपको कहीं भी फील हो आपने रोबोट एक्टिवेट की है और आपको लगता है कि जी बैंड बजनी है, अब जो है ना बारात वापस जा रही है, काम खराब होने लगा है, आप डर गए हैं, ठीक है, यू आर नाउ स्केर्ड, फुल स्केर्ड, कि अगर आप कोई हॉरर मूवी भी देख लें वो आपको इतना खौफजदा नहीं करेगी जितना आपको रेड कैंडल्स का मुसलसल आना डरा रहा है। इधर आपके पास 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1, आपने जो गैप है रोबोट की प्रॉपर्टीज में, सेटिंग्स में जाकर उसको बढ़ा लेना है, उसको इंक्रीज कर लेना है, उसको 3 गुना कर लेना है। अगर 1000 की सेटिंग मिली है, ठीक है ना, 1000 का मतलब 100 पिप होता है, 1000 को आप 3500 कर लें। दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, लॉट साइज को आपने हाफ कर लेना है। आप 0.1 लॉट ट्रेड करें, आप 0.05 पे आ जाओ। 0.05 ट्रेड करें, आप 0.03 या 0.02 पे आ जाओ। ओके, ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है, नोट रेडी रखो, जितने पहले डिपॉजिट किए थे आप दोबारा डिपॉजिट करके उसको
अपॉर्चुनिटी दो, ठीक है ना। दैट यू हैव दीज 3 ऑप्शंस एज अ बैकअप। ओके, फर्स्ट वन, इंक्रीज द गैप बिटवीन द ऑर्डर्स। अगर आपका 1000 पिप का है, आप उसको 3000 कर लें, ठीक है ना। एंड अगर 250 पिप का है तो आप उसको 750 पिप कर लें, लॉट साइज को श्रिंक कर लें। और तीसरा जो आपको बताया कि कीप द कैश रेडी, इफ यू हैव एक्सेस टू द कैश, इंजेक्ट मोर कैश, ठीक है। ऐसी नौबत आनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ये तब है, अब कई लोग हैं दे डोंट केयर, मी आई पर्सनली डोंट केयर। मैं भी ना, मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए बतौर डेमोन्स्ट्रेशन एक छोटे अकाउंट पे गैप इंक्रीज कर दूं दिखाने के लिए, जस्ट फॉर सेक ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। मुझे वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है, बट आई मे बी आई गो फुल रिस्क, आई डोंट केयर कि नहीं कोई गल नहीं, बिकी जाएगी हम बाद में, पैसे मेरे पास एक्स्ट्रा कैश हमेशा अवेलेबल होता है, कैन ऑलवेज इंजेक्ट एंड सपोर्ट द अकाउंट, ठीक है ना। लेकिन हर किसी की पर्सनल सिचुएशन, पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशंस डिफरेंट होती है, तो सब ने इन तीनों जो मेथड्स आपको बैकअप के बताए हैं उसके अकॉर्डिंगली अपनी अपनी सूटेबिलिटी के लिहाज से उन्होंने रिएक्ट करना है। ओके, अब जो हमारा ट्रेडिंग बॉट हम लोगों ने सबको प्रोवाइड किया हुआ है, जिसका इन्वेस्टर पासवर्ड आप लोगों के पास ऑलरेडी है, हम रुपीज़ में भी रुपीज़ एज अ बेस करेंसी में भी रोबोट एक्टिवेट कर देंगे आज या कल, जब भी मैं फ्री होऊंगा उसका भी आप लोगों को पासवर्ड मिल जाएगा। तो लेट मी शो यू समथिंग। तो ये फंड्स जो हैं अभी 10,000 का ये अकाउंट है, विच इज नाउ अप बाय 90,000, 9,000, 90.74% इसने अचीव कर ली है फ्रॉम 3rd मार्च अंटिल दी 22nd ऑफ अप्रैल, ठीक है ना। लेट्स चेक इट आउट। तो 1.5 महीना 2 महीना आप लगा लो, 1.5 महीने के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस इज द रिजल्ट, ठीक है ना। 9,000 ऑलमोस्ट डबल हो गया अकाउंट, डबल हो गया। आपको 10,000 के अकाउंट पे अगर सेटिंग्स मिली है 0.05 की, जैसे ही 10,000, 0.05 का मतलब क्या है कि हर 2,000 के ऊपर एक माइक्रो लॉट जो है इस्तेमाल हो रही है, राइट। तो अगर आपका अकाउंट 10,000 से 12,000 पे आता है तो आप 0.01 बढ़ा सकते हैं। ये बात लिख लें, बाय द वे, समथिंग वेरी क्रूशल, क्योंकि इसमें मैं आपको मल्टीपल तरीके, अब हम जा रहे हैं पॉइंट्स ऑफ इंप्रूवमेंट के ऊपर। फर्स्ट मेथड ऑफ इंप्रूविंग द ट्रेडिंग बॉट अकाउंट्स परफॉर्मेंस, ये हेडिंग दे दें। सबसे पहला तरीका कि ट्रेडिंग बॉट की परफॉर्मेंस को कैसे मजीद बेहतर किया जा सकता है, पहला तरीका ये है कि जी आपने जैसे जैसे कैपिटल बढ़ता है उसके मुताबिक आपने लॉट साइज एडजस्ट करना है। अगर आपको नहीं समझ आ रही, कैलकुलेट करना नहीं आ रहा, मैथ्स ठीक नहीं है, आप मेरे से या अपने टीचर से, रियाज साहब से रुजू कर सकते हैं, ही विल हेल्प यू आउट, ठीक है। तो अगर मैंने 10,000 के ऊपर 5 माइक्रो लॉट ट्रेड कर रहा हूँ, इसका मतलब मैंने कुछ एलोकेशन ऐसी की है कि हर 2,000 के ऊपर मैं 1 माइक्रो कर रहा हूँ। तो अगर मेरा 10,000 का अकाउंट 12,000 पे जाता है तो आई कैन स्विच फ्रॉम 0.05 टू 0.06, 14 पे आ गया, आई कैन गो फॉर 0.07, ठीक है ना। पहला तरीका ये है, और ये है एग्रेसिव इंप्रूवमेंट, ये लिख दें इसके ऊपर, एग्रेसिव इंप्रूवमेंट, ठीक है। दूसरा आपका जो तरीका है डिफेंसिव इंप्रूवमेंट है। डिफेंसिव इंप्रूवमेंट क्या है, आपने तब तक अपना लॉट साइज चेंज नहीं करना जब तक पैसे डबल नहीं हो जाते, ठीक है, बल्कि ट्रिपल नहीं हो जाते। आपका कैपिटल डबल हो गया, सेम लॉट साइज को रखें फिक्स्ड, उसको चेंज नहीं करना, क्योंकि अब क्या होगा, जब मार्केट में डुबकी आएगी, क्रैश आएगा, आपका जो प्रॉफिट है ना वो एक सैक्रिफिशियल लैम्ब बन जाएगा, बलि का बकरा बन जाएगा, वो प्रॉफिट्स कॉम्प्रोमाइज होंगे, आपका प्रिंसिपल कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ओके, तो आपको एक एग्रेसिव तरीका बताया जिससे आप कंपाउंडिंग कर सकते हैं, लॉट साइजेस को ग्रेजुअली आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपको जो बताया है वो ये कि आप अपना अकाउंट डबल हो जाए। हमने 5 to 8% बताया हुआ पर मंथ, यू नो whatever you make per month is also not only the markets, ये आपका नसीब भी है, ठीक है ना। some will make a lot of money, some will make less money, some will make normal money, it's totally fine, there's nothing wrong, any dollar is a good dollar। मुझे कोई ऐसा डॉलर जिंदगी में मिला नहीं जो मुझे पसंद ना आया हो, ठीक है ना। तीसरा तरीका, तीसरा तरीका क्या है कि हमारे जो प्लेटिनम मेंबर्स हैं, वीआईपी मेंबर्स हैं, जिनके जो डिपॉजिट्स हैं मोर देन $1,000 के हैं, ठीक है, विच आर मोर देन $1,000, उनके लिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप तीसरा चार्ट भी खोल दें, तीसरा चार्ट भी गोल्ड का M1 चार्ट के ऊपर खोलें,
उसके ऊपर बॉट को ऐड करें, और अब इस बॉट के ऊपर जो है ना आप डिफरेंट सेटिंग्स या एग्रेसिव रिस्क लें। एग्रेसिव रिस्क के मुताबिक आप जस्ट प्ले द बॉट अकॉर्डिंग टू दैट। यानी मेरी $2000 का प्रॉफिट आ गया, $2000 ने 2000 सेंट का, मैं एक और M1 का चार्ट सेम ट्रेडिंग अकाउंट में खोलूंगा, उस पर बॉट ऐड करूंगा। अब यहाँ पे $2000 के ऊपर तो बनता है कि 0.01 की 5 ट्रेड लो या 6, मैं उस पर 20 ट्रेड्स की लिमिट लगा दूंगा, और इंस्टेंट ये $2000 जो है 5000 के क्रैश पे उड़े, मैं ऐसा कर सकता हूँ कि जी 1000-2000 पॉइंट्स के 1000 पॉइंट्स के क्रैश पे उड़ जाए। ठीक है, तो यू कैन इवन यूज दिस मेथड। एडिशनल आप बॉट को भी ऐड कर सकते हैं टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दी एक्वायर्ड प्रॉफिट्स। ठीक है, तो ये कुछ आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट प्रिकॉशन शेयर की, किस तरह बॉट की परफॉर्मेंस को मजीद इम्प्रूव भी कर सकते हैं। एडिशनल प्रॉफिट के जरिए आप लॉट साइज को भी कंपाउंड कर सकते हैं। सो आई होप इट वाज क्लियर, एंड आई थिंक दैट्स इट, एंड वी आर डन। लेट्स हैव सम क्वेश्चंस। रियाज साहब, is there anything else you want to add or you want me to add or discuss? नहीं सर, मोस्टली हमने क्लियर कर दी है। बाकी कुछ चीज़ें हैं, शायद वो हम नेक्स्ट वेबिनार में करेंगे। ठीक है, नो वरीज। तो टीम, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। अभी किसी के भी कोई क्वेश्चंस हैं आप पूछें, डोंट शाय, शर्माए मत। ये पैसों का मामला है, यहाँ पर ये डिजिटल मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस, ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स नहीं है। यहाँ पैसे जो है लोग बिस्तर के नीचे से भी छुपे हुए निकाल के ला के इन्वेस्ट करते हैं, तो इट्स अ सेंसिटिव सब्जेक्ट। आप जितने अच्छे क्वेश्चंस पूछेंगे, मानी कोई भी किस्म का क्वेश्चन पूछें, जितने ज्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, आपके डाउट्स क्लियर होंगे। सम पीपल आर लाइक नहीं यार ये बॉट है, इसमें ग्लिच आएगा, आई डोंट बिलीव इन बॉट्स, ये वो। नो, ट्रस्ट मी, वो आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले बात अच्छी लगती थी। अब वक्त चेंज हो चुका है। MQL5 एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसपे मेटाट्रेडर 5 बना हुआ है, और उसके ऊपर जो बॉट्स बनते हैं देर क्वाइट वेरी पावरफुल। अब बॉट बनाने वाले के ऊपर भी है। ये बॉट हमारा अपना ब्रेन चाइल्ड है, उसके पीछे स्ट्रैटेजी और टेक्निक है, मेथड के, वो सब आपको जो है हमने बता दी है। जो बतौर गेस्ट आज आए हैं, तो प्लीज आप रियाज साहब से रिज्यू कर सकते हैं टू आस्क द रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रीवियस वीडियो, द फर्स्ट वन। ठीक है, इट इज ऑल्सो मोर डिटेल्ड। आज का जो था सेशन था इंटरमीडिएट मेंबर्स के लिए था। एंड या, आई थिंक we're done. So, any questions, everybody? Sir, on same account, how many charts can be operated? आपके कंप्यूटर में कितना दम है, VPS कितना स्ट्रांग है, उस पर मैटर करता है। 3-4 आराम से चल जाएंगे। ठीक है, मोहम्मद नईम साहब, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट्स योर कैपिटल साइज, और आपका VPS आपने कितने अच्छी क्वालिटी का लिया है। सस्ता VPS, देखिए वो कहते हैं ना, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। अगर आपका सस्ते वाला VPS है बहुत, तो आई डोंट रिकमेंड कि आप ज्यादा, सर एनी है चीप। आप नमान साहब प्लीज कॉन्टेक्ट योर टीचर, आप रियाज साहब से, ही विल हेल्प यू विद इट। ठीक है, अच्छा, जितने लोग जिन्होंने सीरियस मनी अर्न करने हैं ना, प्रॉपर और अच्छा कैपिटल है, प्लीज डू नॉट गो फॉर चीपर ऑप्शन। ठीक है ना? सो नमान साहब को आंसर कर दिए। व्हाट शुड बी द मिनिमम कैपिटल साइज टू इन्वेस्ट इन बॉट? आपकी मर्जी है। मिनिमम इज $100, मिनिमम इज $100, बट सब टू यू। आप जितना कंफर्टेबल आप ऐड कर सकते हैं। और महाना वाला क्वेश्चन कोई ना करे प्लीज। ये मार्केट है, कभी कभी बिजनेस गर्म होता है, कभी ठंडा होता है। 3 to 4 months आप एटलीस्ट बॉट को दें उसकी परफॉर्मेंस प्रूव करने के लिए। ठीक है ना? एक दोस्त ने बॉट लिया, उसके साथ इन्वेस्ट कर सकता हूँ? क्यों यार, क्यों क्यों बॉट दोस्त के साथ क्यों इन्वेस्ट करना? अपने पैसे अपनी जेब में रखो। माल माल और पेट अपना अपना है। अपनी थाली से हलवा क्यों डालना है किसी के पास? ठीक है ना? अब हम, बाय द वे, हम लोग दोस्त हैं, ओके, बहुत सारे हम लोग क्लास फेलोज अभी भी हैं, KG क्लास से लेकर अभी तक। हमने अपना एक पूल बनाया हुआ है। ठीक है ना? हमने एक पूल बनाया, वो फ्रेंड्स पूल है हमारा। उसमें हम कुछ उसको ना देखते हैं, जो महीने के जितने दे देगा उसमें बंदा ऐड कर देता है, और एक और दोस्त है वो खुद ही उसके अंदर सारा कुछ जो उसने करना है, उसने क्रिप्टो लेना है, पाकिस्तानी शेयर्स लेने हैं, जो करना है, वट एवर वी लेट हिम डू वट एवर द हेल ही वांट्स। ठीक है ना? लेकिन हम अपने जो पर्सनल अकाउंट्स है वो पर्सनल अकाउंट्स है, फ्रेंड फंड्स कुछ और चीज होते हैं। ठीक है ना? मैंने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बोली थी कि प्लीज जब रोबोट खरीदते हो ना आप, तो आप जेन में मत ये मेंटेलिटी मत लेकर आए कि आपने बॉट के पैसे पूरे करने हैं। बॉट बजाते इटसेल्फ एक एसेट है।
आपने अगर जमीन आपके पास आ गई, कोई जमीन खरीदी है, इस पे आपने ट्रैक्टर चलाना है, ठीक है, तो आपकी ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि मैं ट्रैक्टर के पैसे निकालूं। वो एक एसेट है, वो चलता रहेगा, अवेलेबल है, स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी है, कभी भी जब खेती होगी आप जमीन पे इन्वेस्ट करोगे, यू कैन ऑलवेज यूज इट एट योर कंफर्ट। तो रोबोट फाइल जो है ना, वो इसी तरह है। और बॉट फाइल फिलहाल जिन लोगों ने, लेट मी टेल एवरीबॉडी, वो मेंबर्स या वो गेस्ट जिन्होंने अभी तक बॉट परचेज नहीं किया, अगर इन 1 वीक 1.5 वीक के अंदर वो परचेज करते हैं रोबोट, उनको लाइफ टाइम लाइसेंस मिलेगा विद नो टाइम लिमिटेशन। क्योंकि हम लोग एआई फीचर भी ऐड कर रहे हैं, क्योंकि वी आर स्पेंडिंग थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स विद फॉर इट्स एआई डेवलपमेंट। हम पर आवर डॉलर्स में पे करते हैं, ठीक है ना। और प्रोग्रामर्स और डेवलपर्स हंसते हैं कि जिस प्राइस पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, क्या प्राइस है हमने रखी हुई है, इट्स नथिंग एट ऑल, ठीक है। इफ यू परचेज इन विद इन 1.5 to 2 weeks, आपको लाइफ टाइम लाइसेंस मिलेगा विद नो एक्सपायरेशन, और फ्यूचर अपडेट्स भी जो हैं उसके अंदर आपको विदाउट एक्स्ट्रा चार्जेस और कॉस्ट मिलेंगे, ठीक है ना। बाद में इफ यू कम लेट, इफ यू जॉइन लेट, ठीक है ना, देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि हमारी जो मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी वो चेंज हो जाए। हम फिर बॉट को जो है ना टाइम बेस्ड लाइसेंस देंगे कि ये बॉट अभी ये महीना चलेगा, 3 महीने के लिए वैलिड है, 6 महीने की वैलिड है, ठीक है ना। आफ्टर 6 months यू हैव टू पे अगेन एंड रीन्यू अगेन, एंड वी विल नॉट सेंड रिमाइंडर्स, हम लोग रिमाइंडर सेंड ही नहीं करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, कैपिटल का क्या मतलब है? 500,000, $500 के अकाउंट का मतलब है 50,000 सेंट, और $1,000 का मतलब है 1 लाख सेंट, ठीक है। MQL MT5 is providing good cheap VPS. Again, I don't like cheap stuff, ठीक है। मुझे पता है कि चीप स्टफ के पीछे क्या साइंस होती है। एक स्मॉल कैपिटल स्मॉल अमाउंट के लिए चीप वीपीएस ठीक है, लेकिन जिनके पास प्रॉपर कैपिटल है ना, वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला जब सोना दे ना तो कढ़ाई के पैसों से नहीं डरना चाहिए, ठीक है ना। तो अब कमाना है, पैसे हैं, कैपिटल है, टेक्नोलॉजी है। सबसे जबरदस्त वीआईपी एजुकेशनल लर्निंग ग्रुप रियाज साहब ने आपको प्लेटफॉर्म इतना जबरदस्त दिया है। मुझे दिखाएं कि कौन सा इंस्ट्रक्टर ट्रेनर जो है अपना लाइव ट्रेडिंग अकाउंट दिखाता है या चीज़ें में जरूरत है कि अपने लाइव ट्रेडिंग बॉट के बारे में या अपने लाइव ट्रेडिंग रिजल्ट्स के बारे में बात कर सके, we are giving you something very strong and awesome here. तो if you want to earn properly, then invest properly. Invest का मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे नहीं होता डालना सिर्फ, उसके साथ जो आपको रिसोर्सेज चाहिए, टूल्स चाहिए, वो भी तो लेना। सर when can we expect? It is ready, it is ready, it's permanently ready. बट पहले इस पहले बॉट, अच्छा मैं बताओ कि पहला बॉट अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, उसके ऊपर आपने ग्रिप अपनी जो है नहीं की, उसकी सेटिंग्स भी आपको नहीं समझ आ रही, इनकम बॉट देख के क्या होगा? मैंने पर्पसली पॉज किया हुआ है, मैंने स्टॉप किया हुआ है इनकम बॉट, ठीक है ना। ये मैं आपको दिखा देता हूँ शायद, लेट मी सी इफ आई कैन शो यू। मेरे पास आप लोगों के लिए 3 बॉट्स पड़े हैं, बाय द वे। द 2 बॉट्स आर फ्री फॉर पीपल हु परचेज अर्ली, ठीक है ना। लेट मी शो यू। ठीक है ना, मैं जल्दी से बस झांका कराऊंगा और फिर मैं चेंज कर दूंगा स्क्रीन, ओके। ये तीनों बॉट्स जो हैं यहाँ पर पड़े हुए हैं, ओके। आई हैव मोर स्टफ फॉर यू, ठीक है ना। सो जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। पाकिस्तान की इकोनॉमी एवरेज सैलरी एवरेज इनकम के मुताबिक इस वक्त ये वाला बेस्ट है, सारे अच्छे हैं। इस पर पहले फोकस करें, इसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। सर रिसोर्स टूल्स के बारे में बता, सर व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट द इनकम बॉट? ओके, आई हैव आंसर्ड दैट। सर रिसोर्स टूल्स के बारे में बता दें, नहीं समझा मैं आपका क्वेश्चन कासिम साहब। व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स टूल्स? तो किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है? एनीबॉडी वांट्स टू कम ओवर द माइक्रोफोन? डू यू वांट टू कम ऑन द माइक्रोफोन? माइक पर आकर आपने सवाल करना है, कुछ पूछना है, एंड लेट मी नो। सो नो क्वेश्चंस आर कमिंग इन, तो वी विल हैव अ लास्ट क्वेश्चन, फिर इसके बाद इंशाल्लाह आप अपने रेलेवेंट ग्रुप्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नमान साहब नो प्रॉब्लम, हम कासिम साहब का क्वेश्चन ले लें, फिर आई विल अनम्यूट यू एज वेल, ठीक है ना। कासिम साहब जी, कासिम साहब गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने जी बात। पूछना था, जो रिसोर्स टूल्स जिनके बारे में अभी आपने बताया ना कि आपके पास जैसे वीपीएस है, इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है, हाँ इनके जी। अलावा कौन से ऐसे रिसोर्स टूल्स हैं जो एक ट्रेडर जब अच्छी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको वो लेना चाहिए और वो जरूरी है? अच्छा वीपीएस हो,
और आपके पाकिस्तान में यूपीएस भी हो, ओके ओके। ताकि बिजली वगैरह जाए तो आपका इंटरनेट डिस्टर्ब ना हो। तो लेकिन नहीं, यूपीएस की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वीपीएस आपने ले ली है ना तो इट्स मोर देन इनफ, वो सर्वर पे चलता रहेगा, आपको लैपटॉप कंप्यूटर खुला रखने की जरूरत ही नहीं है। सो आई थिंक इट्स टू हैव, इफ यू हैव गुड कैपिटल, गो फॉर गुड वीपीएस। मीन सर एक वीपीएस और एक इंटरनेट कनेक्शन अच्छा चाहिए, ये दो बेसिक चीज है। नहीं नहीं, इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं अच्छा चाहिए, वो वीपीएस का उससे कोई ताल्लुक नहीं। आई थिंक आप पता है कि इफ यू आर सीरियस अबाउट गेटिंग अ गुड वीपीएस, आप अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और एड्रेस जो है ना, अपने इंस्ट्रक्टर को आप ये चारों चीजें प्राइवेट मैसेज में प्रोवाइड कर दें, एंड ही विल अरेंज अ वीपीएस फॉर यू, ठीक है? ओके, ग्रेट। अच्छा, नुमान साहब जनाब, गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे बताएगा, जो आपने प्रीमियम का ऑप्शन दिया था, जो प्रीमियम इन्वेस्टर इनके थाउजेंड से ऊपर होते हैं, तो उसमें मिनिमम कितना शेयर हम लोग एक्सपेक्ट करें? ये मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक मिनिमम होता है ना कि यार ये इतना हो जाएगा। हम ओवर प्रॉमिस जानबूझ के नहीं करते। हमने सबको बताया कि इफ यू वांट टू बी कंजर्वेटिव और डिफेंसिव मोड पे चलना ना, तो 5 to 8% जेन में रख के चलें। 5 to 8% अ मंथ। कोई इस वक्त प्रॉपर बिजनेस ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता जो लो रिस्क सेटिंग्स के ऊपर या लो रिस्क स्ट्रैटेजी के ऊपर साल का आपको 8% से ज्यादा भी दे। आप फिक्स डिपॉजिट करते हो, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करते हो, बिजनेस में करते हो, आप टैक्सेस भी इनकर करोगे और इतने ज्यादा हेडेक्स एसोसिएटेड है। वी से टू पीपल 5 to 8% अ मंथ। हम पर्पसली ऐसे बोलते हैं ताकि फॉल्स इमोशंस या फॉल्स होप्स ना लोग क्रिएट करें, लोग जो है अपने जेवरात वगैरह बेच कर ना लेकर आए, ठीक है ना? लेकिन आई पर्सनली फील 10 to 20% इज इजीली अचीवेबल। लेकिन कभी कभी मार्केट में बुरे दिन भी आते हैं। बॉट का मकसद, जो सबसे पहला मकसद है ना, आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, उसको सेफ रखना, और ऐसा रखना कि जब क्रैश हो भी है उसके बाद भी ट्रेडिंग कैपेसिटी हो उसके अंदर। प्रॉफिट मेकिंग हमने लास्ट प्रायोरिटी दी है। सर, व्हाट प्रिकॉशंस व्हाइल ट्रेडिंग इन द रोबोट एग्रेसिव मोड? जस्ट टेक केयर कि जी अगर 10 ट्रेडें खुलती हैं तो आप गैप जो है अपना रिड्यूस कर लें, बढ़ा लें, सॉरी गैप, और लॉट साइज को कम कर लें। ओके, यूजुअली जो एग्रेसिव सेटिंग्स मांगते हैं, हाई रिस्क सेटिंग्स मांगते हैं, जो प्रॉपर हाई रिस्क ट्रेडर्स हैं, वो दे डोंट केयर अबाउट दीज थिंग्स, दे डोंट इवन इंक्रीज द गैप, दे डोंट चेंज द लॉट साइज, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल रिस्क टॉलरेंस स्ट्रांग होती है। ओके, so I think we're done, and thank you everyone. Thank you so much for attending today's webinar. I hope आप लोगों को हमने maximum valuable information provide की है। Last question में बोला था, but we are good people, we are nice people, we are generous people. तो हम गुलाम हुसैन साहब से भी क्वेश्चन ले लेते हैं। जी गुलाम हुसैन साहब, गो अहेड, let me unmute you. गुलाम हुसैन जी, go ahead जनाब। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं गुलाम हुसैन साहब। I think the gentleman got disconnected. I think. Where are you? Please, आप कभी भी webinar attend करें ना, members kindly rename yourself properly so we can track you. जी गुलाम हुसैन साहब, go ahead, आपको अनम्यूट कर दिए। मोहम्मद वकास साहब पूछ रहे हैं, बॉट ओनली टेकिंग ओनली बाय ट्रेड नॉट सेल ट्रेड, व्हाई? हमने उसकी सेटिंग्स खुद जो है सेल डिसेबल की है, उसके पैरामीटर्स में जाके बाय सेल दोनों का ऑप्शन है, हमने डिसेबल किया हुआ है, क्योंकि बेस्ट रिजल्ट्स बाय साइड के ऊपर आते हैं। अगर उसका अल्टीमेट ट्रेंड ऊपर की तरफ का है तो मैं शॉर्ट टर्म की शॉर्ट्स लेके अकाउंट को क्यों खराब करूं अपने? सो दैट्स आवर और माई पर्सनल डिसीजन टू कीप इट ऑन द बाय साइड। ठीक है मोहम्मद वकास साहब। जी गुलाम हुसैन साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। तो काइंडली चेक योर माइक्रोफोन। आई थिंक वी आर डन। तो अगर किसी का क्वेश्चन कोई रह गया है, कोई भूल गया, बाद में याद आता है, इट्स टोटली फाइन। आप अपने ग्रुप्स के अंदर जो है अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
So I'm done. Thank you so much, Riyaz sab. If you want to add something, you want to conclude today's session, go जी ahead. सर, थैंक यू सो मच मिस्टर प्रिंस, आपका यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। एंड थैंक यू एवरीवन, आप सब लोगों ने ज्वाइन किया। एंड उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों के जो क्वेश्चंस थे या आपकी जो क्वेरीज थी वो उम्मीद है क्लियर हो चुकी होंगी, और आपको क्वेश्चन आंसर का भी ये मौका दिया गया था। तो सिर्फ गुलाम हुसैन साहब जो है उनका माइक का इशू है, बाकी आई थिंक सब सेटिस्फेक्शन है यहाँ पर। So once again, thank you so much. Have a good night. Assalamu alaikum and bye bye for now. Allah Hafiz, everybody.